एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर का लास्ट लेक्चर एंड दैट इज लेक्चर नंबर 9। तो अब तक हम सारे टॉपिक्स डिस्कवर कर चुके हैं और लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कवर किया था, जो डिस्कस किया था, वो हमारा कौन सा चल रहा था? हमने फॉसिल्स डिस्कस कर लिया था। अब फॉसिल्स यानी कि इवोल्यूशन पे हम चल रहे थे। अब इवोल्यूशन पे हमारा जो सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारी एनसीईआरटी जिसको कवर करती है, दैट इज दैट इवोल्यूशन शुड नॉट ऑलवेज बी प्रोग्रेसिव। कि जो इवोल्यूशन है वो हमेशा प्रोग्रेस की तरफ नहीं जाता। मतलब हम क्या कहते हैं, हम क्या डिस्कस करते आए हैं इवोल्यूशन में? हम इवोल्यूशन में ये डिस्कस कर लेते हैं कि देखो कि कोई भी चीज़ ना सीरीज ऑफ चेंजेस होते जा रहे हैं और हमेशा हम क्या सोचते हैं कि जो चीज़ बन रही है वो बेहतर बनेगी। तो इस वजह से कि हम क्या कहते हैं कि इवोल्यूशन हो रहा है। चलिए अब हम आगे बात कर रहे हैं कि जो इवोल्यूशन है वो हर बार प्रोग्रेसिव नहीं हो रहा है। अब हर बार प्रोग्रेसिव नहीं हो रहा है वो भी हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो क्या देखा है हमने? अब मैं अपने ह्यूमन बींग्स की बात करती हूँ। चलिए पहले तो हेडिंग ही डाल देती हूँ दैट should not always be always be progressive। कि हर बार इवोल्यूशन जो है वो प्रोग्रेस की तरफ नहीं जाता, कई बार वो कम एडवांस भी हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं एडवांसमेंट की बात करती हूँ, हम बॉटनी में एडवांसमेंट की बात करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट एडवांसमेंट इन बॉटनी, तो वहाँ पे क्या करें, हम एल्गी से बात करनी शुरू करते हैं। एल्गी में क्या होता है कि प्लांट, हम एल्गी को हम प्लांट में काउंट कर रहे हैं, लेकिन जो प्लांट है, आप एल्गी देखो, काई जो देखते हैं जस्ट एक लंप ही तो पड़ा हुआ होता है ना, हमें पता उसका कुछ स्टेम है ना, कोई उसकी लीफ दिखाई होती देती ना, उसके अंदर क्या कोई कि वेसल्स हैं या फ्लोएम, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। जस्ट देयर इज अ पीस ऑफ ग्रीन मास, उसको हम एल्गी कह रहे हैं। जब वो थोड़ी सी डिफाइन हो जाती है, उसमें फूड सीटा कैप्सूल बनते हैं, छोटी सी प्लांट बॉडी हल्की सी दिखने लग जाती है अभी भी थैलस, मतलब एक जस्ट मास लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन हल्का सा जब डिफाइन हो जाता है तो हम उसे ब्रायोफाइटा कह रहे हैं। थोड़ा और डिफाइन हो गया कि पहले उसमें वेसल्स डेवलप होने स्टार्ट हो गए, तो हमने ऐसे प्लांट्स को नाम दे दिया टेरिडोफाइट्स। ये 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना कि प्लांट्स की एडवांसमेंट कैसे हो रही है। और जब उनमें अच्छे से पूरा हम रूट शूट स्टेम सब कुछ, एक स्टेम जो है लीव्स, जब सारे के सारे अच्छे से दिखने लग गए हैं, वेसल्स आ गए हैं, तो हमने उनको क्या कहा है? ऐसे प्लांट्स को हमने कह दिया जिम्नोस्पर्म्स। और फिर उसके बाद और मॉडिफिकेशन आ गई, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता चला गया कि भाई जाइलम अलग हो गया, फ्लोएम अलग हो गया है, और ज़्यादा एडवांस फीचर्स आ चुके हैं, तो उसको हमने कह दिया फिर अब एंजियोस्पर्म्स। तो ये तो हो गया कि प्लांट्स के केस में क्या हुआ है कि एडवांसमेंट हुई है कि लोअर लेवल से लेके और ये हायर लेवल तक गया है, कॉम्प्लेक्स होता चला गया। इस चीज़ को हमने क्या कहा, देखो वैसे तो अच्छी बात है, यहाँ पे क्या है, इसको ना तो कोई इतना ज़्यादा एडवांटेज था कि ये अर्थ पे ग्रो कर सके ढंग से। टेरेस्ट्रियल एल्गी हम बहुत कम जानते हैं कि ये टेरेस्ट्रियल एल्गी है, मैक्सिमम हमारे पास एक्वेटिक एल्गी है। और जब यही प्लांट लाइफ जो है मॉडर्न होती होती लैंड पे भी सर्वाइव कर रही है और पूरी धरती पे फैल गई है, तो देखा जाए तो क्या हुआ, प्रोग्रेसिव हुआ है, प्रोग्रेस करी है प्लांट्स ने, तो ये तो हो गया प्रोग्रेसिव चेंज। उसी तरह हम एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स में भी हम इवोल्यूशन में हर्ट ले लेते हैं, हर्ट बात कर लेते हैं। हर्ट को समझाना बहुत आसान रहेगा, तो उसमें क्या डिस्कस करेंगे हम? फिशेस, स्पाइसेस से ले लेते हैं, फिशेस लिख देती हूँ। चलो फिशेस की हम बात करें, फिशेस से हम आ जाते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में मैं लिख देती हूँ, फ्रॉग लिख देती हूँ, ठीक है? एम्फीबियन समझ जाएगा कि ये एम्फीबियन है। वहां से हमारे हैं टेरेस्ट्रियल पे आ जाते। चलिए और टेरेस्ट्रियल में भी मैं हर्ट की बात कर रही हूँ। यहाँ देखिए फिशेस में क्या रहता है, 2 चेम्बर्ड हर्ट होता है, सिर्फ 2 चेम्बर्स होते हैं, 2 चेम्बर्स है, एक ऑरिकल रहता है और एक वेंट्रिकल रहता है। फ्रॉग की अगर हम बात करें तो इसके पास क्या है, 3 चेम्बर्स हैं। मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इनके अंदर। तो फिशेस में क्या है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स रहता है। जब हम बात करते हैं यहाँ फ्रॉग में, तो एक स्टेज पे आके वेंट्रिकल में जब ब्लड आ रहा है तो वेंट्रिकल में आके ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो जाता है। तो ये हो गया कि 3 चेम्बर्ड है, 2 ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल है।
तो इसने, इस ऑर्गेनिज्म के हर्ट ने क्या किया है, अलग करने की कोशिश के लिए शुरुआत कर दी है कि अब जो है इसको ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग करना चाह रहा है यहाँ पे ये, तो ये इवोल्यूशन होना यहाँ स्टार्ट हो गया। और ह्यूमन बींग्स में आते आते या रेप्टाइल्स में आते आते ये चीज क्या है, 4 चेम्बर्ड हो गई है, यानी कि 2 ऑरिकल्स हो गए हैं और 2 वेंट्रिकल्स हो गए हैं। आज आवाज के लिए थोड़ा सा सॉरी भाई, सर्दी का मौसम चल रहा है, ठंड लग गई है तो बोलने टाइम भी थकान हो रही है, सो आवाज के साथ थोड़ा एडजस्ट करना। ओके, तो यहाँ पे क्या है, 4 चेम्बर्ड हार्ट हो गया, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। अब आप ये देखिए कि ऑर्गेनिजम्स ने जब इवॉल्व होना स्टार्ट किया, वाटर से जब लैंड की तरफ जो है लिविंग लाइफ ने जब मूव करना स्टार्ट किया, तो हार्ट ने भी क्या किया है, इवॉल्व होना स्टार्ट किया। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था डीऑक्सीजनेटेड के साथ मिक्स हो रहा था, और यहाँ पे आते आते बिल्कुल एडवांस होके क्या हो गया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रह रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि प्रोग्रेस की तरफ कैसे मूव करता है। अब हम बात करेंगे कि हर बार ये प्रोग्रेस सॉरी, कि हर बार जो है इसका प्रोग्रेसिव होना जरूरी नहीं है। अब प्रोग्रेसिव होना जरूरी कैसे नहीं है, चलिए ये बात करते हैं। प्रोग्रेसिव ना हो के क्या ऐसा है जो रिट्रोग्रेसिव हो गया, कि क्या चीज ऐसी है जो थोड़ी उल्टी हो गई कि भाई ये तो प्रोग्रेसिव बात नहीं है। तो प्रोग्रेसिव में चलिए बात करते हैं। वो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैम तो गलत बता रही है, हो सकता है ये तो प्रोग्रेसिव है। तो हम बात करते हैं बॉडी की। सबसे पहले एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया लगा लिया, यूनिसेल्यूलर है। ओके, तो ये बैक्टीरिया है और यहीं से मैं ले रही हूं एक ह्यूमन बीइंग। तो आपके अकॉर्डिंगली कौन ज्यादा एडवांस्ड है? यू विल थिंक कि मैम ह्यूमन बीइंग इज अ मल्टीसेल्युलर एनिमल और उसमें क्या है, सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं वो सब कुछ वेल डिफाइंड है, तो ये तो ज्यादा एडवांस्ड है। तो अगर सिंगल सेलुलर जो है कोई किसी चीज से जब पूरा ह्यूमन बीइंग डेवलप हुआ है तो ये तो प्रोग्रेसिव चेंज हुआ। लेकिन ये प्रोग्रेसिव चेंज कहाँ सूट नहीं करता। अब हम बात करते हैं सिंगल सेलुलर। अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बेटा बैक्टीरिया को अगर आप बात करोगे तो बैक्टीरिया हमें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? बैक्टीरिया हमें हॉट स्ट्रीम्स में मिलते हैं, कोल्ड डेजर्ट्स में भी मिल जाते हैं। कोल्ड डेजर्ट्स मतलब बिल्कुल बर्फीले एरिया में। एसिड्स में भी मिल जाते हैं, एसिडोफाइल्स जो होते हैं, जो एसिड्स को पसंद करते हैं, एसिडोफाइल्स। अब अगर मैं यही चीजें ह्यूमन बीइंग के साथ कंपेयर करूं कि हॉट स्प्रिंग्स में जो कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि उनके अराउंड वॉल डेवलप हो जाती है और वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक को भी झेल जाते हैं। ठीक है, क्या ह्यूमन बीइंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को झेल जाएगा? नहीं। तो अगर इस एडेप्टेशन की हम बात करें, सिर्फ इस टेम्परेचर के एडेप्टेशन की बात करते हैं, तो क्या बैक्टीरिया या कोई सिंगल सेल है और वहां से ह्यूमन बीइंग की तरफ वो आते आते जो सेल्स हैं वो डेवलप हुई है, यूनिसेलुलर से कोई ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर हो गया है, तो क्या वो ये प्रोग्रेसिव चेंज माना जाएगा कि पहले जो है वो बैक्टीरिया डेवलप हुए, वो प्रोकैरियोट थे, फिर सेल यूकैरियोट बना, फिर यूकैरियोट में यूनिसेलुलर थे, फिर वो मल्टी सेलुलर हुए और एडवांसमेंट होते होते मैमल्स तक आ चुके हैं। तो वो जो सेल्स हैं उन्होंने जब इवोल्यूशन किया है तो आज जो ह्यूमन बीइंग बन गया है, क्या वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे सरवाइव कर पाएगा? नहीं। तो मतलब क्या हुआ है कि एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट से इवॉल्व होते होते लाइफ जब कोई मल्टी सेलुलर यूकैरियोट बनी है ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो क्या हुआ है? जरूर वैसे तो बहुत सारे प्रोग्रेसिव चेंज हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नॉन प्रोग्रेसिव चेंज भी तो हुए हैं। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि इवोल्यूशन को आप हर बार प्रोग्रेसिव नहीं कह सकते कि वो हर बार प्रोग्रेसिव ही होगा। अच्छा, ये तो हो गया टेम्परेचर का। कोल्ड डेजर्ट में हमें ठंड में छोड़ दो, 0 डिग्री पे मुश्किल हो जाता है रहना, बहुत कपड़े चाहिए होते हैं। माइनस पे चले गए, माइनस डिग्री पे तो नहीं सरवाइव कर पाते। लेकिन माइनस पे क्या है, ह्यूमन नहीं सरवाइव करेगा, बैक्टीरिया सरवाइव कर जाएगा। माइनस में क्या है, देखो पेंगुइन्स का एग्जांपल ले लेते हैं। हम ह्यूमन बींग्स जो है वो पेंगुइन्स से ज़्यादा एडवांस्ड है, ठीक है, हम उनसे ज़्यादा इवॉल्व हैं कि भाई ठीक है हमारे हाथ पैर ज़्यादा अच्छे हैं, हम बोल सकते हैं वी हैव मच मोर थिंकिंग पावर एज कम्पेयर टू दोज ऑफ पेंगुइन्स, और हम बहुत ईजिली वॉक कर सकते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर की आप बात कर रहे हैं तो जो पेंगुइन है दैट कैन सर्वाइव ऑन -डिग्री टेम्परेचर्स ऑफ ये कौन सा है, एंटार्क्टिका। और
ह्यूमन बीइंग वहां सर्वाइव नहीं कर सकता विदाउट एनी कवर, तो वो भी क्या है, वो इवोल्यूशन को हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि वो प्रोग्रेसिव है। उसी तरह से एसिड्स है, हमारे हाथ पे थोड़ा सा एसिड डाल दो, चिल्लाहट निकलेगी कि जल गया, लेकिन ऐसे ऐसी सेल्स हैं, ऐसे ऐसे यूनिसेलुलर सेल्स हैं जो एसिड्स में रह जाते हैं। या फिर हमें पानी के बिना छोड़ दो, हम मर जाएंगे थोड़े दिन में। लेकिन जब हम बात करते हैं एल्गी के या फंजाई के, कुछ एंडोस्पोर्स की आप बात कर रहे हो, एंडोस्पोर्स की हम बात करते हैं, तो उनके अराउंड एक वॉल आ जाती है जो कि उनको हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करने को हेल्प करती है, अनफेवरेबल कंडीशंस में उन्हें बचा के रखती है। हमें अनफेवरेबल कंडीशन में छोड़ देंगे तो क्या, थोड़े दिन बाद ही हम वहाँ से या तो भाग जाएंगे या मर जाएंगे। बट व्हेन इट कम्स टू दीज एंडोस्पोर्स, उन बेचारों के पास पैर नहीं है, सो वी आर मोर एडवांस टू देम, लेकिन उनके पास ऐसा फीचर है कि वो उनको उसी जगह पे रहने पे सरवाइव करने में हेल्प कर रहा है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेशक इवॉल्व होके हम मल्टी सेलुलर हुए हैं, हमारे पास बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं एज कम्पेयर टू दोज, लेकिन हर बार जो इवोल्यूशन है दैट इज नॉट प्रोग्रेसिव। वो कुछ फीचर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि नॉन प्रोग्रेसिव होते हैं। चलिए अब हम उसी तरह से अगर हम इवोल्यूशन की बात करते चल रहे हैं, आईलिड्स, हम आईज का बात करें तो निकिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है, निकिटेटिंग मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, ह्यूमन बींग्स में निकिटेटिंग जो मेम्ब्रेन है दैट इज रिड्यूस्ड, कि निकिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो रिड्यूस हो गई है, ह्यूमन बींग्स में नहीं होती वो, बस छोटा सा सिर्फ एक मार्क है हमारी आई में कि हाँ निकिटेटिंग मेम्ब्रेन पहले हुआ करती थी, अब नहीं है। लेकिन बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में वो है। ये तो यूट्यूब वीडियोस में भी हम देखते रहते हैं कि मेंढक एकदम से अपनी आईज के ऊपर ना कैसे पतली सी लेयर लाके वापस कर देता है, बर्ड्स भी ऐसी एक पतली सी लेयर लेकर आएंगे और वो बाहर, तो वो होती है उसकी निकिटेटिंग मेम्ब्रेन। वो किस लिए होती है, कि कोई डर्ट उसकी आईज पे ना जाए। अब हमारी आईज क्या है, निकिटेटिंग मेम्ब्रेन नहीं है, और जैसे ही कोई धूल गई और ये शुरू हो जाता है हमारा। तो देखा जाए तो निकिटेटिंग मेम्ब्रेन हमें भी चाहिए ताकि हमारी भी आईज बची रहे ना। सो यहाँ पे अगर आप माने तो ये तो अच्छी बात नहीं है कि निकिटेटिंग मेम्ब्रेन चली गई, अच्छी भली हमारी आंखें बची हुई थी। सो प्रोग्रेसिव चेंज होना जरूरी नहीं है। सो इवोल्यूशन शुड नॉट बी ऑलवेज कंसिडर्ड एज प्रोग्रेसिव। ये हो गए एग्जाम्पल इसके। चलिए अब हम चलते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन की तरफ। ये मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ह्यूमन इवोल्यूशन क्या कहता है, इट सेज कि भाई जो ह्यूमंस है वो सबसे पहला जो मतलब फॉसिल्स मिले हैं उसके बेस पे माना गया है कि सबसे पहला जो ह्यूमन है वो अफ्रीका से ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, हमारे जो सारे ओरिजिन है वो कहाँ से है, अफ्रीका से ओरिजिन है। ठीक है, ये नहीं है कि पहले आदिवासी होते थे कि जिंगाला लहू करते घूम रहे, नहीं ऐसा नहीं, बस इट इज कि भाई अफ्रीका से है। और अफ्रीका में जो पहला ह्यूमन बीइंग था क्या कहते थे कि हमारे जो पूर्वज हैं वो बंदर होते थे, नो बंदर नहीं होते थे, हम वो भी डिस्कस करेंगे कि क्या होते थे। ठीक है, तो ह्यूमन इवोल्यूशन को मैं कि कैसे हुआ था वो बता देती हूँ, पर बंदर नहीं थे ये मैं आपको ऐसे बता सकती हूँ कि जो बंदर हैं और हम हैं, हमारे जो पूर्वज हैं वो कोई सेम होते थे। चिंपैंजी जो है वो हमारा बहुत क्लोज रिलेटिव है। चिंपैंजी का क्रोमोसोम नंबर है बेटा 48 और ह्यूमन बीइंग का है 46। और जो ये डीएनए स्टडीज है ना, उन्होंने रिवील किया है कि जितने भी ये प्राइमेट्स है ना, उनमें ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो अ प्राइमेट। तो प्राइमेट्स में हमारा सबसे क्लोज रिलेटिव कौन है, वो चिंपैंजीज, एप्स है। ठीक है, उसके बाद फिर और भी पार्ट्स हैं, अलग अलग तरह के बंदर होते हैं, अलग अलग तरह के एप्स होते हैं, कि पहले एप्स फिर मंकीज। तो इनकी जो है डिवीजन अलग अलग होती गई कि कोई एंसेस्टर था पुराना, उसमें से क्या हुआ है, इवोल्यूशन के साथ कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, इसके फिर इवॉल्व होते चले गए। तो ऐसे बहुत नंबर ऑफ ब्रांचेस जाके बंदर अलग हैं और हमारा जो एप्स वाला है वो अलग है, और फिर एप्स भी आगे डिवाइड होते होते तब जाके कहीं आज का जो मॉडर्न डे मैन है वो बना है, ह्यूमन बीइंग बना है। सो वी कैन नॉट कंसिडर कि भाई बंदर हमारे पूर्वज थे या चिंपैंजीज हमारे पूर्वज हैं। नो, हम ह्यूमन बीइंग और चिंपैंजीज जो हैं वो किसी एंसेस्टर से कॉमनली ओरिजिनेट हुए हैं। इनका आगे कुछ मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले इनका क्या है, या थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले इनका क्या है कि कॉमन एंसेस्टर रहा है कोई। तो ये है। चलिए अब हम बात कर रहे थे अपनी अफ्रीका की कि भाई जो पहला फॉसिल जो है वो अफ्रीका से मिला था, जहां से हमें पता चला कि ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या है, अफ्रीका से ओरिजिनेटेड है। और अफ्रीका से ही फिर वो फर्दर दूसरी जगह फैल गए हैं, जैसे एशिया में
एशिया में मैंने सिर्फ लिखा है एशिया, कहाँ लिखा है मैंने, पार्ट्स ऑफ एशिया। तो पार्ट्स ऑफ एशिया का मतलब क्या है, सेंट्रल एशिया हो गया, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया। तो पूरे एशिया में ये फैल गए हैं। फिर उधर से यूरेशिया, फिलीपींस, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इस मतलब यहाँ अफ्रीका लिखा है ना, अफ्रीका से अफ्रीका, इसका मतलब है कि अफ्रीका में कहीं ऑरिजिनेट हुआ और फिर सारे अफ्रीकन आइलैंड पे, बहुत बड़ा आइलैंड है, तो उस पे सारे पे ये स्प्रेड हो गए। तो ये था कि ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हुआ कैसे था। अब है कुछ स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन यहाँ पे। अगर स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन की हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो, वैसे तो इससे पहले के भी है, बट हम सिलेबस में यूजुअली जो पढ़ते हैं कि जो पहला ह्यूमन बीइंग हम पढ़ते हैं ड्रायोपिथिकस। ड्रायोपिथिकस, ड्रायोपिथिकस में भी हम पढ़ते हैं रामापिथिकस, हमारे इंडिया में, ठीक है, रामापिथिकस। ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस। सेकंड हम पढ़ते हैं एस्ट्रोलोपिथिकस। एस्ट्रोलोपिथिकस, ड्रायोपिथिकस, एस्ट्रोलोपिथिकस, होमो हैबिलियस, होमो इरेक्टस, यहां से आया है हमारा क्रोमैग्नन मैन। फिर उसके बाद आता है हमारा होमो सेपियंस। और फिर होमो सेपियंस सेपियंस, जो हम आज हैं, होमो सेपियंस सेपियंस। अब बात करते हैं होमो, इनके बारे में पूरे। अब जो ड्रायोपिथिकस की हम बात करते हैं, तो ड्रायोपिथिकस जो है मोस्टली ट्रीज पे रहता था। तो मतलब क्या हो गया, बंदर भी ट्रीज पे रहते हैं, ये भी ट्रीज पे रहता था। तो जो ड्रायोपिथिकस हो सकता है कि इससे पहला वाला जो स्टेज थी हमारी, वो बंदरों के साथ हमारी कॉमन है, वहां से हमारे स्टेजेस अलग होते चले आए हैं। तो बंदर आज तक पेड़ पे हैं, हम नीचे उतर आए थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो ये है, ये जो है 4 लिम्स थे इसके, 4 पैर पे चलने वाला था ये, और मोस्टली जो है ये फ्रूट्स और ट्रीज पे रहता था, तो फ्रूट ईटर है, फ्रूट्स खाता था। और इसका जो जॉ है वो यू शेप्ड होता था, मतलब थोड़ा बड़ा, जबड़ा इसका बड़ा होता था, यू शेप्ड होता था, ठीक है। और इसकी जो मेमोरी है दैट वाज नॉट मच शार्पर, इतनी शार्प मेमोरी नहीं थी, कम थी, ओके। तो ये हो गया ड्रायोपिथिकस। उसके बाद रामापिथिकस की बात करते हैं। तो रामापिथिकस इसी की ओरिजिनेटेड है, इसी का मतलब इसी से ओरिजिन में होकर आया हुआ है। और फिर क्या है कि रामापिथिकस में मेमोरी जो है वो थोड़ी एडवांस्ड हो गई है, फ्रूट्स उसको, अब नीचे लैंड पे आ गया है रामापिथिकस, कि ट्रीज को छोड़ के अब ये आ चुका है लैंड पे। उसके बाद फिर आता है हमारा एस्ट्रेलोपिथिकस, कि रामापिथिकस लैंड पे था, तो एस्ट्रेलोपिथिकस भी कहाँ पे है, लैंड पे सरवाइव कर रहा है। और एस्ट्रेलोपिथिकस ने की मेमोरी जो है वो थोड़ी सी शार्प हुई है, और वो हो गया है ओमनीवोर, कि जब धरती पे रहने लग गया तो खाने का भी जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अब कुछ ग्रो करना तो आता नहीं था, तो सोचा जो मिल जाए वही खा लेते हैं। तो यहाँ से इसने क्या किया, रॉ मीट वगैरह वो सारी चीजें खानी स्टार्ट कर दी। और इसका जो जॉ है, इसका जो जबड़ा है, जो आज का ह्यूमन बीइंग है उससे मिलना शुरू हो गया यहाँ से, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ के जो अब प्रेजेंट डे ह्यूमन बीइंग है उसी के जैसा जॉ लाइन होगी, उसी के जैसा इसका जबड़ा हो गया। उसके बाद फिर आता है हमारा होमो हैबिलियस। होमो हैबिलियस की हम बात करते हैं, तो ये जो है ये हंटिंग मैन, अब इसने शिकार करना शुरू कर दिया है अपने आप को पालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हुआ शिकार शुरू, थोड़ा इम्प्रूव हुआ, और यहाँ से क्या है, ये 2 फीट पे चलना शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा 2 फीट पे आया, पूरी तरह से नहीं। और पोस्चर कैसा है इसका, सेमी इरेक्ट पोस्चर। सेमी इरेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा,
कि जैसे सेमी इरेक्ट पोस्चर में आता है हमारा, जैसे चिंपैंजीज होते हैं वो पूरी तरह सीधे नहीं खड़े होते लेकिन झुक के चलते, कि उनके हाथ बड़े हैं पर दे कैन स्टैंड ऑन 2 फीट। तो ये वाला जो फीचर है वो कहाँ पे आ गया, होमो हैबिलियस के पास। उसके बाद फिर हमारा होमो इरेक्टस आया, तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने केव में रहना शुरू कर दिया था। तो हमारा जो होमो इरेक्टस है, इरेक्टस मतलब स्ट्रेट, इरेक्ट का मतलब क्या होगा, स्ट्रेट होता है। तो जो ये होमो इरेक्टस है केव में रह रहा था, और ये जो केव मैन है, जैसे वो था ना मेंटोस वाला, दिमाग की बत्ती जल गई, तो वहां पे वो ऐड देखना, वो पक्का देखने की ऐड है, अपने आप पता चलेगा अच्छा अब ये स्टेज आ गई है। तो उन्होंने उस 1 मिनट से भी 1 मिनट की ऐड में ही उन्होंने पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन को शो किया है, ठीक है। और कुछ नहीं ना, तो एक मूवी है लूसी, मूवी का नाम है लूसी। मैं ये नहीं कह रही हूँ अपने 3 घंटे खराब करना, लेकिन जब मूवी बिल्कुल खत्म होती है ना, लास्ट की 1 मिनट देखना, उसमें ह्यूमन इवोल्यूशन दिखाया गया है पूरा। तो क्या है कि होमो इरेक्टस अब में आता है हमारा क्रो-मैग्नन मैन, कि वो जिसने आग जलाई थी। तो क्रो-मैग्नन मैन जो है उसने आग जलाई है और अपने शिकार करने के लिए क्या है, वेपन्स बना लिए हैं, जो स्टोन एज आई है, यहाँ से हमारी स्टोन एज आ जाती है, ठीक है। होमो हैबिलियस, निएंडरथल वगैरह उन्होंने बनाई थी, सॉरी, होमो हैबिलियस जो है वहां से हमारी स्टोन एज शुरू हो जाती है। क्रो-मैग्नन मैन ने आग जला के अपना काम करना शुरू कर दिया था, यहाँ से हमारे पास क्रो-मैग्नन मैन हमारे पास फायर लेकर आया, और होमो हैबिलियस ने पत्थरों से शिकार करना शुरू कर दिया, कि पत्थर नुकीले किए और शिकार करना शुरू कर दिया। आग जली तो खाना पका, खाना पका तो क्या है, पहले मीट पकाना शुरू किया। फिर होमो सैपियंस ने क्या किया, हम करेंगे खेती। जो होमो सैपियंस आए उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट की। मतलब क्या है, सियाना हो गया, थोड़ा मेमोरी बढ़ गई है, और अपने आप को पालना सीख चुका है बहुत अच्छे से, कि ठीक है एनिमल्स नहीं मिलेंगे तो उगा के खा लूंगा, पका के खा लूंगा। उसके बाद फिर आता है हमारा होमो सैपियंस, सैपियंस जो कि है हम आज, दैट इज मॉडर्न मैन। तो मॉडर्न मैन की अगर आपको क्लासिफिकेशन लिखनी, क्वालिटीज लिखनी दी जाए तो क्या कहोगे, 2 पैर पे चल रहा है, और यहाँ हमारे पास टोटल इरेक्ट पोस्चर कहाँ आ गया था, होमो इरेक्टस पे। बिल्कुल ये भी इरेक्ट था, लेकिन एग्जैक्ट इरेक्ट पोस्चर हम इसको होमो इरेक्टस पे कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि होमो हैबिलिस इरेक्ट नहीं चलता था, ये ऑलमोस्ट इरेक्ट पोस्चर पे आ चुका था, कि हाँ ये 2 पैर पे चल रहा है, लेकिन ये पूरा सीधा 2 पैर पे खड़ा होकर आराम से घूम रहा था, ओके। और यहाँ से फिर क्या है, ये 2 पैर वाले आ गए सारे, और ये है आज का होमो सैपियंस। सैपियंस, होमो सैपियंस अकेला है जिसने हमें ओरिजिनेट किया है, ठीक है, जिसने एग्रीकल्चर स्टार्ट करी, और आज हम जो है अच्छे से फल फूल रहे हैं, और हमारी आबादी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अर्थ को ओवरटेक करती जा रही है प्लांट्स के बाद, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन। तो यहाँ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है, इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो अब अगर आपके डाउट्स हैं और आपको लगता है कि कोई टॉपिक नहीं हुआ एंड यू वांट कि आपको नोट्स चाहिए इसके, देन प्लीज यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन, या तो हमारे पास कमेंट बॉक्स है वहां पे कर लो कमेंट, अदरवाइज यू कैन मैसेज मी ऑन मीनाक्षी अत्री 008, इंस्टाग्राम है ये, या फिर आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हो। अगर आप किसी को लगता है कि नहीं हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नहीं पूछेंगे, आप यहाँ पूछ सकते हैं क्वेश्चन। सो थैंक यू एवरीवन। तो यहाँ अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो दिस चैप्टर कंप्राइजेज ऑफ टोटल 9 लेक्चर्स। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ क्लियर, 9 लेक्चर्स हैं हमारे टोटल इसके। सो 9 लेक्चर्स में से यू आर एडवाइज कि फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, कोई बात नहीं होती, बट स्किप करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्किप हो जाती है। और व्हेन अब से जो है पैटर्न चेंज हो चुके हैं, आपको पता है पहले हमारे टाइम पे पैटर्न कुछ और होता था, टोटल सब्जेक्टिव होता था। आपके टाइम पे जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव होता है। एक पॉइंट मिस कर दिया और बाई चांस ऑब्जेक्टिव उसी में से आ गया तो 1 नंबर तो वहीं चला जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।